पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार था 26 अप्रैल को समाप्त हो गया था। तब ऐसा लगा था कि मोदी जी की जो प्राथमिकता चुनाव जीतने की वो खत्म हुई होगी और अब जो मुख्य प्राथमिकता एक प्रधानमंत्री के तौर पर या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर देश की होनी चाहिए कि वो कोविड को मैनेज करें और जो भयावहता उत्पन्न हुई है जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है उसके नियंत्रण में अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारे मैन पावर को लगाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव हारने के बाद जो दुख उनको या ठेस पहुंची उसको, उसके गम को गलत करने में उन्होंने अपना सारी ऊर्जा लगा रखी, अपना सारा समय उसी में व्यतीत करते हैं। अब मुझे बताइए कि जो मोदी जी पीआर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो अपनी इमेज को कैसे कंसोलिडेट करना उसके लिए संलग्न रहते हैं, और उनका जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग या एक फौज जो उन्होंने उत्पन्न की अपने इस सोशल मीडिया को जारी रखने के लिए या उसकी जो एक धारा है उसको धार देने के लिए, निरंतरता देने के लिए, उन सबको शायद अब ध्यान नहीं है कि उनकी जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो पीआर मैनेजमेंट उनका था वो भी औंधे मुँह गिरा है और देश में तो वो इस तरह से नीचे गिरे जिससे पाताल में समा गए। उनकी छवि इस तरह से हुई है धूमिल। अब कम से कम उस छवि को उबारने के लिए देश की जनता की सुध ले लें। वो उनको ये समझना पड़ेगा कि एक नेता जो होता है जिसे जनता चुनाव जिताती है, या नेता ही नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, नेताओं के नेता हो गए, वो उसको इसलिए चुनाव जिताया जाता है ताकि वो जनता को अब हमेशा केंद्र बिंदु में रखे, उसके सुख दुख में भागीदार हो और उसके लिए विचार करे, उसके लिए नीति निर्माण करे ताकि उसका जीवन सुगम हो सके। लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। और उनकी वो जो फौज है ना सोशल मीडिया वाली, जो हमारा पीछा करते रहते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल्स को के पीछे पड़ के ट्रोल करते हैं, हम लोगों के खिलाफ लिखते हैं और इतना अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि मोदी जी को सद्बुद्धि देने के लिए अगर हिम्मत हो उनके पास, क्योंकि हिम्मत तो यहाँ पर मोदी जी के अलावा या उनके जो मोटा भाई है उनके अलावा किसी के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी मंत्री की हैसियत नहीं है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो इंसानियत के नाते जाकर ये कह दें कि मोदी जी बस बहुत हुआ, आप कम से कम मेरे लिए, या यूँ कह सकते हैं मेरी छवि भी धूमिल हो रही है आपके साथ, मैं चाहे गौण ही हूँ या बहुत ही बौना व्यक्ति हूँ आपके सामने, लेकिन कम से कम अब ईश्वर के लिए इस देश की जनता की सुध ले लीजिए। वो जो वित्त मंत्री हैं, महिलाएं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनके पास ये हिम्मत नहीं कहने की कि मोदी जी वो 35,000 करोड़ मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया था उसको अब जारी करवा दीजिए। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भाई अपनी छवि सुधारने के लिए कम से कम इतना तो कर दो कि देश की जनता को वो पब्लिक गुड जिसे वैक्सीन कहते हैं, जो अब सिर्फ एक मात्र शील्ड है, वो भी अभी काम नहीं आने वाली, क्योंकि आपने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि देश में तो कोई है नहीं वैक्सीन और विदेशों को आपने उपलब्ध करा दिया, राष्ट्रवाद को त्याग दिया और अंतर्राष्ट्रीयवाद को अपना लिया, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने का भी एक कह सकते हैं शगल है। ऐसी अवस्था में जहां हम 16 लाख वैक्सीन लगा रहे थे अप्रैल में, आज हमारे पास 7 लाख वैक्सीन प्रतिदिन नहीं लगाने की क्षमता रह गई है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जिसको सेकेंड डोज लगाना तो वो कहाँ जाए, और फर्स्ट डोज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जितने भी मॉडलर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एनालिसिस करते हैं, जो बताते हैं कितनी मौतें होंगी, कितना संक्रमण फैलेगा, उन्होंने भयावह बयान जारी किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितना संक्रमण इस देश में बताया जा रहा है उसका 80% छुपाया जा रहा है, जितनी मौतें हो रही है उसकी 80% मौतें अनडॉक्यूमेंटेड है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, सुदूर क्षेत्रों में चले जाइए, लोग कह रहे हैं खांसी जुकाम बुखार से लोग मर रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। गंगा मैया में समा रही लाशें, जिस गंगा को निर्मल अविरल करने का दावा कर रहे थे, उस गंगा मैया में लोग अपनी लाशों को इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह नहीं है उनके परिजनों को जलाने दफनाने के लिए। अब इससे भयावह और क्या हो सकता है, मुझे बताइए, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं आपको फर्स्ट वेव में, लेकिन सेकंड वेव में तो आपको सतर्क होना था। आप सतर्क होने की जगह गदगद हो जाते थे चुनाव प्रचार में भीड़ देख करके, और गदगद होकर के जैसे बयार के रूप में आपके मुख से निकलते, उससे जनता में गलतफहमी पैदा हो गई। आपके नेताओं ने कह दिया हमने कोरोना पे विजय पा ली, अब मास्क की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो देखिए कोई भी आपकी कैबिनेट में अब इस समय जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और किसी का सिर आप काटने वाले नहीं है, क्योंकि आपको अपनी छवि की परवाह है। तो अब छवि की परवाह रखने वाले प्रधानमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपकी छवि को सुधारने के लिए आवश्यक है कि देश की सुध लेना शुरू कर दें, मौतों के सिलसिले पर विराम लगाएं, जनता वायु
या यूँ कह सकते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रही है, आपकी गलत नीतियों के कारण मर रही है, और आपको अभी भी जनता की कोई सुध नहीं है। आप फिर पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ा रहे हो, यानी कोड़ में खाज का काम कर रहे हो। जनता को राहत देने के स्थान पर न जाने कौन सी बुद्धि आप पर प्रभावी हो गई कि आप जनता के दुश्मन साबित हो रहे हो। तो मेहरबानी करके छवि सुधारने की जो आपको चिंता रहती थी उसी पर गौर फरमा लीजिए, ताकि देश की जनता की सुध ले सकें।